अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इफ्तिखार अब्बासी और मैं अगेन वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक और टॉपिक ले आए हैं आपके सामने जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज अपीयर होती है तो वो चार्ज हमारे पास कौन सी होती है, ठीक है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे और किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या और इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज मतलब हम कहें जो रियल ना हो। अपीयर्स ऑन एन एलिमेंट व्हेन इट कंबाइंस विद अदर एटम आर एलिमेंट। तो जब एक एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर होगी वो चार्ज हमारे पास कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर। ये रियल नहीं होगी। एक एलिमेंट के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं इसके, जिस जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितनी होगी। तो आते हैं रूल नंबर 1 पे। अब ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास क्या हो, एलिमेंटल स्टेट में हो। अब एलिमेंटल स्टेट यानी हम कहें फ्री स्टेट में हो, जो किसी के साथ कंबाइन ना हो, यानी हम कहें जो अनकंबाइंड फॉर्म में हो, या हम कहें डायएटॉमिक फॉर्म में हो, यानी जिसमें दो सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे, तो याद रखो देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब एलिमेंटल स्टेट में यानी फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमारे पास वो होंगे मेटल। जैसे मेटल्स को जब हम फ्री स्टेट में हासिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, तो फ्री फॉर्म में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी, ना ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगी, 0। इसी तरीके से आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में है यानी फ्री स्टेट में। देन अगर दूसरी कंडीशन देखें, हमने कहा जो एलिमेंट डायएटॉमिक फॉर्म में होंगे, यानी जिसमें दो सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, F2, या जिसमें सिमिलर एटम्स हमारे पास O3 है, जैसे ये ट्राइएटॉमिक फॉर्म में है, S8 है, ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये एलिमेंट क्या है, इसमें दो सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्डेड है, और जब भी सिमिलर एटम्स की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के क्लोज नहीं होगा, रिजल्टिंग इनके ऊपर भी चार्ज क्या होगी, 0 होगी। तो हम कहें कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में हो, या जिसमें दो सिमिलर एटम या उससे ज्यादा सिमिलर एटम आपस में बॉन्डेड हो, तो उनके ऊपर चार्ज क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ये हमारे पास रूल नंबर 1। आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 में जब भी हमारे पास दो या उससे ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी। तो हम कहें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स पॉजिटिव चार्ज। ये एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल लें H2O में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर -2 चार्ज, और हाइड्रोजन बीइंग अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। एक और एग्जांपल अगर हम लें जैसे NaH है, तो अब यहां पे हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, इसके ऊपर -1 चार्ज, और सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां पे आपके पास हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन पे -1 चार्ज, क्योंकि यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और
वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें OF2, तो यहां पे फ्लोरीन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर -1 चार्ज, टोटल 2 फ्लोरीन एटम और ऑक्सीजन हमारे पास +2। कौन से एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे ग्रुप फ्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके वैलेंस शेल में और जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में एक और अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होगी, सम ऑफ चार्ज उनका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहें देयर सम ऑफ चार्ज विल बी 0। तो एक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल हमारे पास होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो कंपाउंड हम कहें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब चार्ज के बिहाफ पे वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल हमारे पास होगा। ये हो गया रूल नंबर 2 कि किसी भी सब्सटेंस में चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं हम इसमें तीसरे रूल पे, और ये थर्ड रूल जो है वो है अबाउट ऑक्सीजन एटम। थर्ड रूल अबाउट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जब अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, तो हमें ऑक्सीजन जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, तो एक इसमें हमारे पास होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये तब बनेंगे जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 आएगी, तो हम इनको पढ़ेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। एक हमारे पास होते हैं पर ऑक्साइड, इसके ऊपर चार्ज हमेशा -1 आएगी, तो इसको हम पढ़ेंगे पर ऑक्साइड। और एक हमारे पास होते हैं सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड तब बनेंगे जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हमारे पास -12 आएगी। तो नॉर्मली हमारे पास ऑक्साइड्स इसमें ज्यादा होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में, क्योंकि ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस ये हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी देते हैं और हमें सुपर ऑक्साइड भी देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप 1 की बात करें तो ये हमें तीनों किस्म के ऑक्साइड दे सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमें 3 किस्म के ऑक्साइड्स दे सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर हम ग्रुप 1 के मेटल को ऑक्सीजन की डिफरेंट क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें तीनों किस्म के ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 के अगर हम लिथियम की बात करें तो एक हमारे पास ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड Li2O। लिथियम की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करने की एबिलिटी है। और टोटल लिथियम के एटम कितने हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसको हम पढ़ेंगे लिथियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो अगर हम सोडियम को एक्सिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक ये कंपाउंड मिलता है Na2O2। अगेन अगर हम देखें सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके पास वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और टोटल सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। लेकिन उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन की जो एटम है हमारे पास वो है 2। अब अगर एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दूसरा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, रिजल्टिंग यहाँ एक ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ओवरऑल अगर हम चार्ज देखते हैं तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1, रिजल्टिंग इसको हम पढ़ेंगे सोडियम पर ऑक्साइड। और अगर इसके बाकी मेंबर जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इनको अगर हम एक्सिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी सोडियम के कंपैरिजन में भी एक्सिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हमें एक फार्मूला मिलेगा KO2, जिसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब इसके ऊपर चार्ज देखते हैं कि इसको सुपर ऑक्साइड क्यों कहा गया। सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके पास है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ऑक्सीजन के एटम देखें तो वो कितने हैं हमारे पास? 2। अब इलेक्ट्रॉन 1 और ऑक्सीजन 2, तो क्या करेंगे, ये उस एक इलेक्ट्रॉन पे आधी आधी अट्रैक्शन रखेंगे, रिजल्टिंग एक ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगी वो होगी हाफ चार्ज, तो आपके पास आएगा -12 इंटू -1, तो ओवरऑल सम ऑफ चार्ज इसमें भी आपके पास क्या होगा? 0, प्लस के भी 1 एंड माइनस के भी 1, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गई -1, रिजल्टिंग इसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है, ये कंपाउंड हमारे पास एक यूजफुल है। अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, रिजल्टिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्टिंग ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी जगह स्पेस में अगर हम हाई माउंटेन्स पे चले जाते हैं या अपर रीजन में, स्पेशली स्पेस में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो हम इस तरीके से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एक आपके पास हो गया ये। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन आपको 3 डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स देते हैं। सुपर ऑक्साइड्स हमें सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट दे सकते हैं, बाकी अगर हम पर ऑक्साइड के एग्जांपल और देखें तो जैसे आपके पास H2 और O2। अब यहाँ भी आपके पास हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल प्लस के 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन आपके पास 2 है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1। सेम इसी फार्मूला से सोडियम पर ऑक्साइड से, तो इसको भी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट हमें 2 किस्म के ऑक्साइड्स देंगे, एक हमें देंगे लिथियम ऑक्साइड और दूसरा हमें देंगे पर ऑक्साइड। तो अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो एक आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब देखो ग्रुप 2 के एलिमेंट आपके पास इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। तो ये एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इनका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो बनेगा MO। M यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लिखें, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड हैं। ऑक्सीजन -2 और कैल्शियम +2, सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम भी +2, ऑक्सीजन -2, बेरिलियम +2 और ऑक्सीजन -2। जबकि इसमें अगर हम बाकी मेंबर लिखें जैसे स्ट्रोंशियम या बेरियम, तो अगर उनको एक्सिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो उनके जो पर ऑक्साइड का फार्मूला होगा वो होगा MO2 एंड M could be स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, जैसे BaO2। अब देखो बेरियम आपके पास ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है वो है 2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, तो एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिजल्टिंग इसको पढ़ा जाएगा बेरियम पर ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक चीज और फोकस करने की है, आप देखो सुपर ऑक्साइड आप ग्रुप 1 है, अगर हम पोटेशियम के बजाय मेटल लिखें तो ये भी MO2, और यहाँ M आपके पास पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, लेकिन इसका भी जनरल फार्मूला MO2, और पर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2A इसका भी जनरल फार्मूला MO2, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज और यहाँ पोटेशियम या ग्रुप 1 के एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो है +1। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनके ऑक्सीडेशन फार्मूला जो है वो आपके पास सिमिलर है, लेकिन चार्जेस, यूजेस, प्रॉपर्टी सबकी अलग होगी।
ग्रुप 2 के एलिमेंट हमें सुपर ऑक्साइड नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा तब होता है जब ग्रुप 2 के एक एलिमेंट के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन एटम होंगे और वो कंपाउंड इतना अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्रुप 2 के एलिमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड दे सकते हैं। अब एक और रूल की तरफ आते हैं और वो है हमारे पास अबाउट हाइड्रोजन। जैसे ये रूल था अबाउट ऑक्सीजन, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन हमें 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलता है। अब एक नेक्स्ट रूल जो है वो है हमारे पास अबाउट हाइड्रोजन। अब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 2 तरीके के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। ये मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकता है और नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन हो सकता है। अब यहाँ अगर हम देखें कि हाइड्रोजन when combined with the metals, तो अगर मेटल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, रिजल्टिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बनाएगा H नेगेटिव। क्या होगा देन? इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H नेगेटिव। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल +1 और हाइड्रोजन -1। अगर हम यहाँ पे लिखें कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम आपके पास +2 एंड हाइड्रोजन आपके पास -1। क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ अपना डुप्लेट ही कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन जब मेटल के साथ कंबाइन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सो हाइड्रोजन गेन कंबाइन विथ नॉन मेटल, it loses electron and form H positive। जैसे अगर हम मीथेन में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर +1 और कार्बन के ऊपर -4, टोटल 4 हाइड्रोजन, तो प्लस के 4 और माइनस के 4। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन पे कभी भी कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं आती, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आती है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोजर होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अमोनिया में अगर हम जैसे देखें तो अगेन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन +1 एंड नाइट्रोजन -3। अगर हम वाटर में देखें तो आप देखो अगेन ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 एंड हाइड्रोजन +1। अगर हम HF में देखें तो फ्लोरीन -1 एंड हाइड्रोजन +1। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। अब नेक्स्ट रूल वो है हमारे पास अबाउट हैलोजन, यानी ग्रुप 7 के एलिमेंट। ग्रुप 7 के एलिमेंट मोस्टली हमारे पास अगर अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे और ये बनाएंगे X नेगेटिव। तो हम मेजॉरिटी केस की अगर हम बात करें, when they combine with the other element, it gain electron and it form negative ion। X negative except oxygen। अदर एलिमेंट की बात करेंगे लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग वैल्यू 4.0 and oxygen is the second most electronegative element having value 3.5। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ग्रुप 7 के बाकी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो फिर ग्रुप 7 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो बेटा 3.0,
अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ये हमारे पास 2.8, अगर आयोडीन की बात करें तो ये हमारे पास 2.5। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे पास बनस्पत के ऑक्सीजन से कम है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा। लेकिन इसके अलावा अगर ये एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये बनाएंगे एक्स नेगेटिव, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है, इसीलिए फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा अनचेंज रहता है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो फ्लोरीन हमेशा -1। लेकिन अगर ये एलिमेंट कंबाइन होंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ऐसे हमारे पास क्लोरीन के कुछ एग्जांपल हैं, ब्रोमीन के भी हैं, आयोडीन के भी हैं, कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलते हैं। जैसे अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमें डिफरेंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। जैसे एक है हमारे पास HOCl, एक है HClO2, एक है HClO3 और एक है हमारे पास HClO4। इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये हमारे पास कहलाता है क्लोरस एसिड। HClO3 हमारे पास कहलाता है क्लोरिक एसिड और HClO4 हमारे पास कहलाता है पर क्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब में मौजूद है, लेकिन क्लोरीन आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो एक एलिमेंट सब में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की तादाद सब में डिफरेंट है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, ये तो लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कौन सा एलिमेंट, क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। अगेन यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन की तादाद है वो है 2। एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन ना चाहते हुए भी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम, बिकॉज ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्सीजन को। इसी तरीके से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड, तो यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है। एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा हाइड्रोजन एटम, और रिमेनिंग अगर देखें तो न्यूट्रल करने के लिए, सम ऑफ चार्ज 0 करने के लिए हमें 5+ के रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है। हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास मौजूद है। इन सब में एक और पॉइंट अगर हम देखें, जैसे ये सारे आपके पास सेम एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, तो याद रखो इसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से एसिडिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीजेस as the oxidation number increases। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन सब में पर क्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और हाइपोक्लोरस एसिड जो है आपके पास वीक एसिड होगा। तो ये है एक रूल हमारे पास, वो है हमारे पास अबाउट हैलोजन फैमिली। अब एक और रूल है हमारे पास, वो है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस का। अब हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं और हमारे पास
आयंस भी हमारे पास हो सकते हैं। तो एक और रूल जो है वो है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस का। अब पॉली एटॉमिक आयंस में अगर हम जैसे देखें तो हमारे पास CO3 भी है, इसके ऊपर -2 चार्ज, हमारे पास SO4 भी है, इसके ऊपर -2 चार्ज, हमारे पास PO4 है, इसके ऊपर -3 चार्ज। तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो इनके ऊपर चार्ज, ये चार्ज पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के ऊपर नहीं होती, ये हम फार्मूले के ऊपर लिखते हैं तो वो हमेशा लास्ट में होगी। इसमें इन एलिमेंट की चार्जेस का जो सम होगा, जैसे एक जो है कार्बन, 3 ऑक्सीजन, इनकी चार्जेस का सम हमेशा इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो इसके हमेशा बराबर होगा। जैसे अगर कार्बन को देखा जाए तो ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, इसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट करेगा टुवर्ड दी ऑक्सीजन। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 ऑक्सीजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 6। अगर हम सम करें तो कितना आया -2, और इसके ऊपर चार्ज भी कितनी है -2। तो इन एलिमेंट का सम ऑफ चार्ज इनके ऊपर चार्ज के हमेशा बराबर होगा। अगर हम SO4 की बात करें तो सल्फर ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सल्फर तो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट करेगा, लेकिन टोटल जो ऑक्सीजन एटम है वो है 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। यहाँ भी सम ऑफ चार्ज देखो तो -2, और SO4 के ऊपर भी जो चार्ज है वो है -2। अगर हम PO4 की बात करें तो फास्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप 5 से, ये लास्ट कर सकता है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। अगेन 4 ऑक्सीजन एटम, 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अगर हम इनका सम करेंगे तो आपके पास क्या होगा -3, और PO4 के ऊपर जो चार्ज है वो भी आपके पास क्या है -3। तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस है, इनके सम ऑफ चार्ज हमेशा इनके ऊपर चार्ज के हमेशा बराबर होगा। लास्ट रूल जो है हमारे पास वो है हमारे पास अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 2A एंड 3A। इन ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मोस्टली सारे मेटल्स हैं सिवाय बोरान के, जो कि ग्रुप 3 का एलिमेंट है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनस्पत के नॉन मेटल से कम होती है, और मेटल जैसे लिथियम अपने लिथियम के साथ या लिथियम सोडियम के साथ कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन को लास्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसीलिए ये एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लास्ट करेंगे तो ग्रुप 1A के ऊपर हमेशा चार्ज +1, ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज हमेशा +2, और ग्रुप 3 के ऊपर जो चार्ज होगी वो हमेशा +3 होगी। अब इन एलिमेंट की चार्ज यानी हम कहें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा। ये एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, हमेशा लास्ट करेंगे। जैसे हमने कहा फ्लोरीन जो है, तो वो भी आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन ही करेगा, कभी भी लास्ट नहीं करेगा। तो याद रखो, दे हैव सेम वैलेंसी एंड सेम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हम ये कह सकते हैं कि दे हैव अनचेंज्ड वैलेंसी। अनचेंज हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनका आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा वैलेंसी, तो देखते हैं कि वैलेंसी हमारे पास क्या है। फिर हम लास्ट में इनके रूल एग्जांपल पे आएंगे कि किसी भी एक एग्जांपल में अगर हमें किसी भी एलिमेंट का, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैलेंसी को अगर हम देखें तो वैलेंसी हमारे पास है क्या, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वैलेंसी हमारे पास क्या है, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हम कहें इट इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट,
ये हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है एक एलिमेंट की, कि अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कितने गेन करेगा। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर gained by an atom in order to complete its octet or duplet। यानी एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। और याद रखो वैलेंसी जो है वो हमेशा फिक्स्ड हो, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहा तो वो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, वो एक एलिमेंट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे अगर हम ग्रुप 1 से लेकर 8 तक देखें तो बेटा ग्रुप 1 में ये हम सारे लिख लेते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं और फिर हम इनकी वैलेंसी भी देख लेते हैं। अब कोई भी एलिमेंट हमारे पास हो तो उसमें एक चीज उनको जो अरेंज किया गया है एक ही ग्रुप में, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो है 1। इसी तरीके से ग्रुप 2 में जो एलिमेंट हैं इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2। तो इसी तरीके से 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 और 8 में 8 सिवाय हीलियम के, क्योंकि हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने एक अपने पहले वीडियो में ये हमने देखा कि वाई एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, तो उसमें हमने देखा कि वो या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या डुप्लेट। हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब यहाँ अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टिल इट रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसके बाद इसका डुप्लेट या ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +1। इसी तरीके से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, रिजल्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में होगी और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी वैलेंसी नेगेटिव में। इसी तरीके से ग्रुप 3 में +3, 4 पे बाद में आते हैं, इसमें ट्विस्ट है। अगर हम ग्रुप 5 की बात करेंगे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की जो है मौजूद है और अगर रिक्वायर्ड देखें तो वो कितने हैं, 3। अब अगर ये 3 को गेन करता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और इसके पास मौजूदा ज्यादा है 5, तो ये 5 लॉस करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी -3। इसी तरीके से ग्रुप 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और बाकी इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायर्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 मुकम्मल हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ग्रुप 7 के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जबकि ग्रुप 8 में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी पहले से ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन ग्रुप 4 में अगर हम देखते हैं तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और रिक्वायर्ड भी 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +-4। अब अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट 5, 6, 7 के साथ कंबाइन होगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ये +4 हो जाएगा। और अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट 3, 2, 1 के साथ कंबाइन होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तब इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी -4। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस था वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। वैलेंसी हमेशा फिक्स होगी एंड ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वेरिएबल रहेगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे,
ये तो हमने डिस्कस किए रूल्स, लेकिन किसी भी एक एग्जांपल में हम किसी भी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे एक है हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। अब यहाँ हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। जिस एलिमेंट को हमने अंडरलाइन किया हुआ है हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये आपके पास क्या है, सम ऑफ चार्ज है एलिमेंट का, और सम ऑफ चार्ज हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड में क्या होगा, 0। तो यहाँ पोटेशियम की तादाद दिखते हैं वो 2, क्रोमियम की तादाद दिखते हैं, सॉरी क्रोमियम की वो आपके पास 2, और अगर ऑक्सीजन की देखें तो 7। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो सम ऑफ चार्ज हमेशा क्या होगा, 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम बाकी के ऊपर चार्ज लिखें। पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। क्रोमियम हमें फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज सेम रहेगा। जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सम ऑफ चार्ज 0। अब +1 × 2 ये हो गया, +2 ये हो गया 2Cr, +7 × -2 ये आपके पास हो गया -40, +2 and -14 तो ये आपके पास क्या हो गया, -12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस के प्लस जो है 12 अगर बराबर के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, एंड 2Cr इज इक्वल टू +12, और ये 2 क्रोमियम के साथ मल्टीप्लाई है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एंड क्रोमियम विल बी +12/2। टेबल लगाएंगे तो यहाँ क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी +6। तो इस तरीके से हमने चार्ज फाइंड आउट की किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर हमारे पास कोई आयन हो और उसके ऊपर अगर हम चार्ज फाइंड आउट करें, तो जैसे हमारे पास है MnO4, अब इसके ऊपर चार्ज हमारे पास है -1। अब अगर हम यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो मैंगनीज +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं थी, तो हमने बराबर के इस तरफ चार्ज लिखी 0, लेकिन यहाँ पे आपके पास -1 चार्ज है। तो किसी भी आयन के ऊपर अगर जो चार्ज होगी वो चाहे प्लस की होगी या माइनस की होगी, वो हम बराबर के इस तरफ लिखेंगे। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन को नीड होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ टोटल अगर वैल्यू देखी जाए तो आपके पास हो गई -8, और ये -8 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ आपके पास -1 + 8, तो मैंगनीज के ऊपर जो चार्ज होगी आपके पास वो होगी +7। तो मैंगनीज हायर ऑक्सीडेशन यानी हम कहें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, और वो है हमारे पास +7 में। अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, जैसे हम कहें कार्बन इन H2C2 और O4, अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें, तो ये हमारे पास फार्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, तो यहाँ हमें कार्बन फाइंड आउट करना है। तो 2H + 2C + 4O = 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर चार्ज +1। कार्बन हमें फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीजन अगेन -2 = 0। तो बेटा ये +2, ये 2C और ये -8 +2, तो आपके पास वैल्यू रह गई -6, और ये अगर बराबर के इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे +6। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो +6/2। तो यहाँ कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी +3। एक और एग्जांपल लें, अगर हम ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, C(H12O6), तो ये फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज का भी है, फ्रिक्टोज का भी है, मानोज का भी है, और हमारे पास गैलेक्टोज का भी है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें,
तो बेटा 6C क्योंकि कार्बन की तादाद 6 है, 12H प्लस 6O, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो हमने बराबर के तरफ लिखा 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अगेन हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे आपके पास ये 6C प्लस के 12 एंड 6 × 2 12, लेकिन माइनस के, तो प्लस के 12 माइनस के 12 कैंसिल हो गए एंड 6C = 0, और ये 6 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारे पास 0। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, इसके रूल्स, और किसी भी कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। इसको आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन अगले लेक्चर के लिए मैं बहुत जल्द जो है उसको भी अपलोड करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।